वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस क्लास 8 चैप्टर 4। आज से करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए पूछ रहा है बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 648 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन कह रहा है 648 में वो कम से कम नंबर क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 648 को सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 का टेबल कॉमन है, कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 का टेबल से कॉमन है, 2 1 जा 2, 1 2 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर से 2 का टेबल से करेंगे, 2 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। 3 का टेबल अगर कॉमन है तो 3 का टेबल से लेंगे, 3 27 3 जा होता है 81। अब ये फिर से 3 का टेबल में से लेंगे, 3 3 जा 3 9 जा 27 और ये फिर से 3 का टेबल से 3 टाइम्स में और ये फिर से 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो हम लिख सकते हैं 648 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और 3। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इसमें जो पेयर बन रहा है वो 3 का पेयर बन रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का तो पेयर बन गया। यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेयर बन गया। अब बच गया है ये 3 बच गया है। तो अगर हम क्या करते हैं 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी भी ये पेयर में नहीं बनेगा और जब पेयर में नहीं बनेगा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। तो हमें एक नंबर और मल्टीप्लाई करना होगा इसमें 3 का। अब ये जो है पेयर में बन जाएगा। हम जो है इसमें मल्टीप्लाई किए 3 और 3 का, तो इसका आंसर होगा 3 3 जा 9। अगर हम इस क्वेश्चन में 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मिनिमम नंबर ही होगा इस क्वेश्चन का जिसमें से ये पेयर बन जाएगा और जब पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 9। अगर हम 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 648 में तो ये नंबर मल्टीप्लाई होकर एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं द क्यूब रूट ऑफ 0.02197 इज। क्यूब रूट निकालना है 0.002197 का। क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। इसको क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा लेते हैं 0.002197। इस डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10 लाख से। 6 नंबर है तो 6 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये जो नंबर है, नंबर के पहले जीरो का वैल्यू नहीं रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2197 डिवाइड बाई 10 लाख, 1 2 3 4 5। क्या करेंगे अब प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका करेंगे तो ये आएगा 13 इंटू 13 इंटू 13 और जब 10 लाख का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो ये आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। अब किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनने के लिए उसमें 3 नंबर का पेयर बनना चाहिए, 3 नंबर का मल्टीपल का पेयर बनना चाहिए जो इसमें बन रहा है और इसमें भी बन रहा है। तो इसके बाद ये रूट के बाहर आ जाएगा, इससे 13 बाहर आएगा और इससे 100 बाहर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर 13 को 100 से डिवाइड किया जाएगा तो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, 2 जीरो हटेगा तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। 1 और 2 ये 2 डिजिट है, इसके बाद ये डेसिमल लग जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 0.13। तो जो क्यूब रूट होगा 0.02197 का वो होगा 0.13। ऑप्शन में ढूंढेंगे 0.13 कहाँ मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 में 0.13 है।
तो टिक लगेगा 0.13। क्वेश्चन नंबर सी है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1296 मस्ट बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब इज। क्वेश्चन कह रहा है 1296 में वो कम से कम नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो करते हैं सबसे पहले 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो उसके बाद इसमें उस नंबर को डिवाइड करेंगे जिस नंबर को डिवाइड करने के बाद वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसको 2 टाइम्स में कट रहा है 6, 2 4 से 8, 1 6 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 का टेबल कॉमन है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर से 2 का टेबल कॉमन है, 2 2 1 जा 2, 1 6 1 और 2 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर से ये 2 का टेबल कॉमन है तो लिखेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब इसमें 3 का टेबल कॉमन है, 27 3 जा 81 और फिर से 3 का टेबल कॉमन है, 3 9 जा 27 और 3 का टेबल से 3 3 जा 9 और फिर से 3 का टेबल से 1 टाइम्स में। अब लिख सकते हैं 1296 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पेयर बनाते हैं। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए हमें 3 का पेयर बनाना होगा, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है और ये भी 3 का पेयर बन रहा है, बच जा रहा है 2 और 3। अगर हम इससे 2 को हटा देते हैं और 3 को हटा देते हैं तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 2 और 3 को हटाने के लिए हमें इसमें डिवाइड करना होगा, 2 इंटू 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये 2 और 2 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। अब ये जो नंबर बचेगा रूट के अंदर, ये जो नंबर बचेगा वो मेरा परफेक्ट क्यूब आएगा। और ये 2 और 3 को हटा देंगे तो हमें जो नंबर को डिवाइड करना पड़ा वो 2 इंटू 3 को डिवाइड करना पड़ा इस नंबर में, तो हमारा आंसर होगा 2 3 जा 6। अगर हम 6 का डिवाइड कर देते हैं इस नंबर में 6 का अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। ऑप्शन में ढूंढेंगे 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये 1 में ही है 6, तो टिक लगेगा 1। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर that must be added to 500 to make it a perfect cube is। क्वेश्चन कह रहा है 500 में वो कम से कम नंबर क्या ऐड करें जो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो हम लोग देखते हैं 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 500। अब 500 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 512 और जब 512 बन जाएगा तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढना है। इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 12 ही है, तो हम सबसे छोटा नंबर इसमें टिक लगाएंगे 12 को, जो जोड़ने के बाद ये 512 बन जाएगा और ये एक परफेक्ट क्यूब ही होगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 12। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 3 इंटू 36 इज। इसका वैल्यू निकालते हैं। क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है 6 इंटू 36। सॉल्व करेंगे। अगर हम 36 को लिखना चाहेंगे 6 इंटू 6 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 6 6 हो जाएगा 36। अब इस क्यूब रूट के अंदर जो पेयर में बन रहा है वो 6 पेयर में बन रहा है, 3 का पेयर में बन रहा है, और जब भी क्यूब रूट के अंदर 3 नंबर का पेयर बन जाता है तो वो क्यूब रूट से बाहर आ जाता है। अब ये रूट से बाहर जो नंबर आया वो 6 आया, इसका मतलब जो आंसर होगा क्यूब रूट 3 इंटू 36 का वो होगा 6। ऑप्शन में ढूंढेंगे 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है 6, तो टिक लगेगा 6। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं क्यूब रूट 1/512 माइनस क्यूब रूट 1/64 को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट 101/512 का जो सॉल्यूशन होगा
वो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 ही होता है। और 512 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8। उसके बाद माइनस क्यूब रूट, अंदर लिखा हुआ है 1/64, तो 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, और 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 4 जा हो जाएगा 64। जब भी रूट के अंदर कोई भी नंबर 3 का पेयर बन जाएगा तो ये क्यूब रूट से ये बाहर आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से निकलेगा 1 और यहाँ से निकल जाएगा, ये क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा 8। माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे भी 1 और 1 और 1 का ये 3 का पेयर बन गया है, तो ये 1 बाहर निकल जाएगा, क्यूब रूट से ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही 4 और 4 और 4 ये क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/8 माइनस 1/4 को एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। 8 और 4 का एलसीएम होता है 8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में कट जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में। माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे। 4 2 जा 8 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1 होगा, 2 1 जा 2 होगा, डिवाइड बाई 8। सॉल्व करेंगे 2 माइनस 1 1 होगा, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस लिखना पड़ेगा, और डिवाइड बाई 8। हमारा आंसर होगा -1/8। ऑप्शन में ढूंढेंगे -1/8 किस में है, -1/8 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो टिक लगेगा यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर जी को करते हैं। क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 64 को सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा। इंटू क्यूब रूट 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4। अब जब भी क्यूब रूट के अंदर कोई भी नंबर पेयर में बन जाए, 3 का पेयर बन जाएगा, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा 3 और यहाँ से भी निकल जाएगा 4। अब 4 3 से होगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 12। ऑप्शन में ढूंढेंगे 12 किस में है, फर्स्ट नंबर में ही है 12, तो टिक लगेगा फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर ए है 650 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन है 650 क्या एक परफेक्ट क्यूब है, तो हमारा आंसर होगा नो, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। इसके बीच में आएगा 650 जो कि किसी का परफेक्ट क्यूब होता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। परफेक्ट क्यूब्स मे एंड विद 2 जीरोस। क्वेश्चन कह रहा है जो परफेक्ट क्यूब होता है वो लास्ट का 2 जीरो से वो एंड कर सकता है, लास्ट कर सकता है, लास्ट में 2 जीरो हो सकता है। एक परफेक्ट क्यूब लास्ट में 2 जीरो हो सकता है, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। हम 100 को देखते हैं तो 100 जो है लास्ट में 2 जीरो से एंड कर रहा है, 800 भी 2 जीरो से एंड कर रहा है, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो लास्ट में 3 जीरो 6 जीरो 12 जीरो ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी भी लास्ट में 2 जीरो नहीं हो सकता है, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। परफेक्ट क्यूब्स में एंड विद 2 जीरोस, तो स्टेटमेंट को लिखेंगे फॉल्स। अगर परफेक्ट क्यूब होना होगा तो उसके लास्ट में 3 जीरो ही आपको दिखेंगे, कभी भी 2 जीरो नहीं दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नेगेटिव। सवाल है कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का, मान लेते हैं -2 एक नेगेटिव नंबर है और इसका क्यूब निकालते हैं, जब इस नेगेटिव नंबर का क्यूब निकाला जाएगा तो क्या नेगेटिव आएगा, चेक करते हैं। इस -2 को आपको 3 टाइम्स लिखना होगा, -2 -2 और -2।
तो ये क्यूब निकलेगा -2 का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा। साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सवाल था क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर। जब नेगेटिव नंबर का क्यूब कर रहे थे आर नेगेटिव्स, तो नेगेटिव ही आया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर आर नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे टी। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। इफ ए एंड्स इन 6, ए क्यूब एंड्स इन 6। सवाल है अगर 6 है और 6 के एंड में लास्ट में ए लिखा हुआ है, और अगर हम इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं, तो 6 के एंड में जो आएगा क्या ए क्यूब आएगा? अगर 6 का क्यूब किया जाएगा तो 36 होगा, और ए का क्यूब किया जाएगा तो ए क्यूब ही होगा। तो सवाल है ए क्यूब एंड्स इन 6। अब 36 को हम लोग 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए क्यूब रहेगा। अब इसके 6 के एंड में क्या ए क्यूब बचेगा? तो हाँ, इसमें ए क्यूब ही बचेगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर डी का है, इफ ए एंड्स इन 6, ए क्यूब एंड्स इन 6, तो स्टेटमेंट हो जाएगा ये ट्रू। तो लिखेंगे ट्रू। यहाँ पे भी ए क्यूब बचा, और पूछा भी सवाल में था क्या लास्ट में जो एंड होगा इसमें ए क्यूब से होगा, तो हो रहा है ए क्यूब से ही, इसीलिए स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स इन अ ट्रिपलेट्स। क्वेश्चन है, मान लेते हैं कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट क्यूब होता है तो उसके जो नंबर्स होंगे, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो ट्रिपलेट्स होंगे। तो ये स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे दिख रहा है कि 8 का जो नंबर है, जो प्राइम फैक्टर है, वो ट्रिपलेट्स है। क्यों? क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है 1 2 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब होता है वो ट्रिपलेट्स में होता है, उसका प्राइम फैक्टर्स। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे ट्रू, क्योंकि कह रहा है कि क्या उसका जो प्राइम फैक्टर होगा वो ट्रिपलेट होगा। तो यस, उसका जो भी नंबर आएगा वो ट्रिपलेट ही होगा। तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। पूछा गया है क्या कोई भी 2 डिजिट का नंबर, अगर हम 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लेते हैं तो वो 10 होता है, और 10 का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं, क्यूब करना इसका मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इस नंबर को क्यूब निकालते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 1000। अब ये 1000 जो है वो 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है। अगर हम सबसे छोटा नंबर का जब क्यूब निकालें तो वो 4 डिजिट का आ गया। अब इससे जितना भी बड़ा नंबर को अगर हम लोग लेंगे वो 4 डिजिट से बड़ा ही नंबर आएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो नंबर का क्यूब होगा, मे बी अ 3 डिजिट नंबर, कभी नहीं हो सकता है। 3 डिजिट का नंबर कभी नहीं हो सकता है, वो 4 डिजिट का नंबर होगा या तो 4 डिजिट से ज्यादा का होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कभी भी 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट का नहीं बन सकता है, वो 4 डिजिट का बनेगा या तो 4 डिजिट से अधिक का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर बिटवीन 1 to 100। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1 और 100 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो हम लोग देखेंगे अगर 1 और 100 के बीच में देखेंगे तो 8 और 27 और 64 ये परफेक्ट क्यूब होते हैं। 2 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा 8, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अगर हम लोग 5 का क्यूब करना चाहेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, जो कि 1 और 100 के बीच में नहीं आता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा हाउ मैनी परफेक्ट क्यूब्स, तो 3 हो जाएगा। इसमें टोटल 3 क्यूब्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होगा, जो 1 और 100 के बीच में लाई करेगा।
3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन सर्कल द नंबर्स फॉर विच देयर क्यूब्स विल बी इवन। क्वेश्चन कह रहा है बिना कैलकुलेशन किए हुए बताइए अगर इस नंबर का परफेक्ट क्यूब किया जाएगा या इस नंबर का परफेक्ट क्यूब किया जाएगा तो वो इवन नंबर आएगा। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी को सीख लेते हैं। क्यूब ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन। अगर आप किसी इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो वो इवन नंबर ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 मेरा एक इवन नंबर है और इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब अगर करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी मेरा इवन नंबर आया। इसका मतलब इसमें जो जो इवन नंबर है उसका क्यूब करने के बाद वो इवन नंबर ही आएगा। तो ढूंढते हैं सबसे पहले इवन नंबर को। 176 एक इवन नंबर है तो इसका परफेक्ट क्यूब या इसका क्यूब करने के बाद एक इवन नंबर ही आएगा। ये इवन नंबर नहीं है, ये भी इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है तो अगर इसका क्यूब किया जाएगा तो भी इवन नंबर ही आएगा। ये भी एक इवन नंबर है, इसका भी क्यूब किया जाएगा तो इवन नंबर ही आएगा। ये भी इवन नंबर है, इसका भी क्यूब करने के बाद इवन नंबर आएगा। और ये भी एक इवन नंबर है तो इसका भी क्यूब करने के बाद इवन नंबर आएगा। ये 134 भी एक इवन नंबर है तो इसका भी क्यूब करने के बाद इवन नंबर ही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सर्कल लगेगा 176, 380, 1242, 7612 एंड 24 एंड 134 पे। नंबर 5 को करते हैं। राइट द वंस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। ये कुछ क्यूब्स को निकालना है और इसके वंस डिजिट को लिखना है। वंस डिजिट क्या होता है उसको समझिए। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे ये लिखा हुआ है 783 तो ये होता है वंस डिजिट, ये होता है टेंस डिजिट और ये होता है 100 डिजिट। तो वंस प्लेस पे अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, इसको सीखने के लिए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी को याद कर लीजिए। इफ अ नंबर हैज 3 एट इट्स वंस प्लेस, अगर कोई नंबर है उसके वंस प्लेस पे 3 लिखा हुआ है, देन इट्स क्यूब हैज 7 एट इट्स वंस प्लेस, तो जब इसका क्यूब किया जाएगा तो इसके वंस प्लेस पे 7 आएगा। जैसे करके भी देखते हैं। अगर हम लोग 7 8 3 का क्यूब करेंगे तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 783, 783 और ये 783। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान दीजिएगा जब आप 3 और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 लिखा जाएगा। अब 27 के बाद इधर जो नंबर आएगा बहुत सारा नंबर आ सकता है लेकिन इसके वंस प्लेस पे जो आएगा हमेशा वंस प्लेस पे आएगा 7। अगर कोई भी नंबर दे दिया जाएगा जैसे ये भी नंबर हम लोग लिख देते हैं, इसके पीछे कुछ भी डिजिट लिख देते हैं और इसका क्यूब निकालना होगा तो इसके वंस प्लेस पे हमेशा 7 ही आएगा। तो इससे अच्छा है इसमें प्रॉपर्टी को याद रखिए। 3 अगर कोई डिजिट को दिखता है उसके वंस प्लेस पे तो उसके वंस प्लेस पे 7 ही होगा जब उसका क्यूब निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। इसको फिर से नोट कर लेंगे। इफ द नंबर हैज 8 एट्स इट्स वंस प्लेस, अगर कोई नंबर है जिसमें इसके वंस प्लेस पे 8 दिख रहा होगा, वंस प्लेस पे अगर 8 होगा तो जब इसका क्यूब निकाला जाएगा तो इसके वंस प्लेस पे 2 ही होगा। फिर से अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन 8 का ही ले लेते हैं, इसके वंस प्लेस में 8 है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 जा 64 और 64 8 जा 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 6 जा 48 प्लस 3 51, ये आएगा 512। 512 को देखिए तो इसके वंस प्लेस पे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर जो इसके लास्ट में वंस प्लेस पे नंबर 8 होगा तो उसके क्यूब करने के बाद भी उसके वंस प्लेस पे 2 ही होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। पूछा गया है 126 का अगर क्यूब करते हैं तो इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा।
इफ अ नंबर हैज 1, 4, 5, 6, 9 और 0 एट इट्स वंस प्लेस। अगर कोई नंबर है जो नंबर के एंड में लास्ट में 1 आता होगा, चलिए ये 1 आ गया। अगर कोई नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 4 आता होगा, अगर कोई नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 5 होगा, और कोई नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 6 है, और कोई नंबर होगा जिसके वंस प्लेस पे 9 है, तो जब इसका क्यूब किया जाएगा तो क्या होगा, इट्स वंस प्लेस देन इट्स क्यूब हैज सेम वंस डिजिट। जो इसके वंस प्लेस पे है वही उसके वंस प्लेस पे ही होगा जब इसका क्यूब किया जाएगा। मान लेते हैं कि 11 का क्यूब करते हैं, इसके वंस प्लेस पे 1 है तो इसके क्यूब करने के बाद भी वंस प्लेस पे 1 ही आएगा। करके देख लेते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करिएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो इसके लास्ट जो प्लेस पे होगा वो 1 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब आपको एक प्रॉपर्टी याद रखना होगा, अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 दिखता हो या तो 0 दिखता हो और उसका पूछा जाएगा 1 से डिजिट पे क्या होगा जब इसका क्यूब किया जाएगा, तो वही नंबर लिखा जाएगा जो उसके लास्ट डिजिट में लिखा होगा। लेकिन 3 और 8 के केस में आपको याद रखना होगा, 3 में आ जाएगा 7 और 8 में आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो इसके वंस प्लेस पे 9 है, 109 इसके वंस प्लेस पे 9 है, तो जब इसका क्यूब किया जाएगा 109 इंटू 109 और 109, तो इसके वंस प्लेस पे भी 9 ही आएगा, क्योंकि जब भी लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9 हो, उसके वंस प्लेस पे वही आएगा जो उसके वंस प्लेस पे डिजिट को लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब करना है, 5 का क्यूब करना है, तो करते हैं 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25 और 25 5 जा हो जाएगा 125, तो 5 का क्यूब होगा 125। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं, 10 का क्यूब करना है, तो लिखते हैं 10 का क्यूब करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 10 जा 100 होगा और 100 10 जा होगा 1000, 10 का क्यूब होगा 1000। 12 का क्यूब करते हैं, 12 का क्यूब करेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 से होगा 48, 48 का लिखेंगे 8, 12 4 से 48 प्लस 4 52, 52 का 2 कैरी 5, 12 1 जा 12 प्लस 5 17। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 1728, जो 12 का क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं, 1.5 का क्यूब करना है, 1.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर को छोड़ देना है, डेसिमल को भूल जाना है कि इसमें डेसिमल है, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 होगा 225। अब डेसिमल लगाने का टाइम आया, तो डेसिमल को देखेंगे कितने डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, एक डिजिट और यहाँ पे भी एक डिजिट, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा 2 डिजिट। तो इस नंबर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा देंगे और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। अभी डेसिमल नंबर को भूल जाना है और मल्टीप्लाई करना है 15 को इस नंबर से, 15 5 जा 75, 75 का हो जाएगा 5 कैरी 7, 15 2 से 30 प्लस 7 37 और कैरी हो जाएगा 3, 15 2 से 30 और प्लस 3 33। अब डेसिमल बिठाते हैं,
यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है। टोटल हो जाएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल हम इस नंबर में बिठा देंगे, तो हमारा आंसर होगा 1.5 का क्यूब 3.375। क्वेश्चन नंबर ई को करते हैं। 0.07 का क्यूब करना है। क्यूब करते हैं। 0.07 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07 मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये नंबर को नंबर के साथ 7 7 से हो जाएगा 49। अब डेसिमल बिठाते हैं। ये 2 और ये 2 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा, तो ये अभी है 2 डिजिट। 4 डिजिट बनाने के लिए इसके लास्ट में हम लोग 0 को बिठा देंगे, तो अब डेसिमल लग जाएगा 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 के साथ। अभी नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को नहीं देखेंगे। 7 9 जा 63 का 3 कैरी हो जाएगा 6। 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 34 लिखेंगे। अब डेसिमल बिठाएंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद। अभी मेरे पास है 3 डिजिट, इसको 6 डिजिट बनाने के लिए 0 0 और 0 लगाएंगे और डेसिमल बिठा देंगे अब 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर होगा डी का 0.000343। क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। 0.5 का क्यूब करना है, तो लिखेंगे 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 टाइम्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे अभी केवल नंबर को 5 5 जा 25। डेसिमल बिठाएंगे 1 और 2 डिजिट के बाद, तो ये है 1 और ये 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल बिट जाएगा और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। जब 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल ये नंबर को देखेंगे। नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी हो जाएगा 2 और 5 2 जा 10 प्लस 2 12। डेसिमल बिठाएंगे 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल बिठेगा 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर होगा 0.125। क्वेश्चन नंबर जी को करते हैं। 2/3 का क्यूब करना है। क्यूब करेंगे 2 का क्यूब अलग होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा और 3 का क्यूब अलग होगा, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो जाएगा। 2/3 का क्यूब करेंगे तो 8/27 होगा। क्वेश्चन नंबर जी का आंसर होगा 8/27। क्वेश्चन नंबर एच को करेंगे 1/2 का क्यूब करना है। करेंगे 1/2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा और 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1 ही होगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 1/2 का क्यूब करेंगे तो आंसर होगा 1/8। क्वेश्चन नंबर आई को करते हैं। -8 का क्यूब करना है। -8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -8 इंटू -8 सॉल्व करेंगे। ये नेगेटिव वाला नंबर है, तो हमारा जो क्यूब आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जब क्यूब किया जाएगा तो नेगेटिव आएगा और जब पॉजिटिव नंबर का क्यूब किया जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। सॉल्व करेंगे 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512, तो लिखेंगे -512। क्वेश्चन नंबर आई का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जी है। -1/5 का क्यूब करना है। क्यूब करेंगे -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 ही होगा। माइनस में ही होगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ही होगा। 5 5 से 25 और 25 5 से हो जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर जे का आंसर होगा -1/125।
क्वेश्चन नंबर 7 का ए करेंगे। 5/11 का क्यूब करना है। क्यूब करेंगे 5/11 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 5/11 इंटू 5/11 इंटू 5/11 सॉल्व करेंगे। 5 5 जो 25 और 25 5 जो हो जाएगा 125। 11 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा और 121 को फिर से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23 का 3 कैरी हो जाएगा 3 और 11 1 जा 11 प्लस 2 13 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 13/31। क्वेश्चन नंबर 7 का एक आंसर होगा 125/1331। नंबर बी को करेंगे। 8/15 का क्यूब करेंगे। 8/15 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 8/15 इंटू 8/15 इंटू 8/15 मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा 64 और 64 8 जा हो जाएगा 512। मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 इंटू 15 हो जाएगा 225 और 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। 15 5 जा 75, 75 पर 5 हो जाएगा कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 का 7 कैरी 3, 15 2 जा 30 प्लस 3 33। 15 का क्यूब करेंगे तो आएगा 3375। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 512/3375। नंबर सी को करेंगे। 13/21 का क्यूब करेंगे तो लिखेंगे 13/21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 13/21 इंटू 13/21 इंटू 13/21 13 इंटू 13 169 होता है और फिर से इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27 का 7, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 का 0, 3 इंटू 3 प्लस 2 5 और ये हो जाएगा 961। 7 9 6 प्लस 5 11 का 1 1 प्लस 1 2 तो लिखेंगे ये 2197 आ जाएगा। डिवाइड में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 441। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 21 से तो ये 144 इंटू 2 2 सा 2 1 सा 2 4 2 सा 8 4 2 सा 8 ऐड करेंगे 1 6 12 का 2 और ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9। तो लिखेंगे 9261। 13/21 का क्यूब किया जाएगा तो आएगा 2197 डिवाइड बाई 9261। हमारा आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर डी 0.8/21 का क्यूब करेंगे। 0.8 और 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 21 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को छोड़ देते हैं और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64 और 64 8 जा हो जाएगा 512। अब डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। 21 का अभी ही हम लोग क्यूब किए थे 441 आया था। 21 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करने के बाद और 21 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9261। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर होगा 0.512 डिवाइड बाई 9261। क्वेश्चन नंबर ई को करेंगे। 2.3/27 का क्यूब करेंगे। 2.3/27 का क्यूब करेंगे तो 2.3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 27 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 23 के साथ, तो ये आएगा 529। डेसिमल बैठेगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा, ये 1 और ये 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे फिर से इसको 23 के साथ। 23 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 5 3 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 5 2 ज़ा 10। ऐड करेंगे तो ये आएगा 7, 16 6, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 1 प्लस 1 2 और ये हो जाएगा 1। तो लिखेंगे 12167। अब डेसिमल बिठाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 डिजिट और ये हो जाएगा 1 डिजिट, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 3 डिजिट। तो बिठाएंगे 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, डिवाइड में 27 इंटू 27 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 729। फिर से इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14 प्लस 6 20, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 51 इंटू 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 7 2 ज़ा 14। ऐड करेंगे 3 8, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 5 9 और ये 1। डिवाइड में लिखेंगे 19683। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 12.167 डिवाइड बाई 19,683।